नमस्कार दोस्तों, चिरागी मित्रा एंड सीएससी सेंटर हेल्प चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सीएससी वीएलई तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। फ्रेंड्स, जो आज मैं तरंग क्या है, जो व्हाट इज तरंग के लिए बताऊंगा। जो किसी वीएलई है या किसने कमेंट किया है, उन्होंने उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपने हमने हमें ये याद दिलाया कि सीएससी मंथली ई मार्जिन तरंग क्या है। तो आप सीएससी वीएलई है तो उसके लिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल देख पाएंगे, उसको ऑन लाइव करके बताने जा रहा हूँ। उसका क्या है पूरा परिचय और क्या क्या अपडेट है, पूरा अपडेट मैं बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश कर लेता हूं कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल चिरागी मित्रा एंड सीएससी सेंटर हेल्प चैनल में अगर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फ्रेंड्स। और लाइक और शेयर करोगे तो हमको बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है, जिसके लिए हम न्यू न्यू अपडेट लेके आते रहते हैं फ्रेंड्स। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको ये डीजीपे में अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी समस्या थी तो मैंने फ्रेंड्स ये बता दिया। अगर आपका मैंने जितना खोला है उतना आपका खुल जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं होता है तो मैंने अनइंस्टॉल के लिए भी आपको कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉलेशन करने का भी आपको रिक्वेस्ट की है, तो आप फिर से करें। और जिनका खुल गया उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं खुला है तो आप फिर से इंस्टॉल करके इसको वापस सिस्टम को रीस्टार्ट कर स्टार्ट करके देखें। और फिर भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फ्रेंड्स। अगर नहीं खुलता है तो मैं एनी डेस्क पे लेके भी आपको क्लियर करके बताऊंगा। बाकी आप इस संकोच में मत रहेगा, हमारा जो बैंकिंग का कार्य है वो विड्रॉल और मनी ट्रांसफर का और जो भी आपके पास में बैंकिंग कार्य करना चाह रहे हो वो हम हमारे पास नहीं होने वाला है। ऐसा कोई नहीं है, आपके लिए मैं फुल आपको हेल्प करूंगा। तो आप इस वीडियो को देख के पूरी प्रोसेस एक दो बार ट्राई करें। अगर नहीं खुलता है फिर हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बता दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सीएससी वीएलई हैं तो आपके लिए जो भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियो लाइव किए हुए हैं, और आप सीएससी वीएलई नहीं है तो भी आपको विदाउट सीएससी मित्र के विदाउट भी आप यहाँ पे कई प्रकार के वीडियो लाइव किए गए हैं और सीएससी संबंधित आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप जिन्होंने बैंक मित्रा के लिए जो बैंक मित्र के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, तो फ्रेंड्स आपने जिन जिन ने बैंक मित्र में अप्लाई किया है और आपकी जो समस्या आई है फ्रेंड्स, आपको आपको किसी फ्रॉड फोन नंबर से फोन आता है और आपको अप्रूव के लिए आपको कुछ पैसे मांगे जाते हैं, तो आप इस प्रकार से कोई भी अगर बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन कर देते हो और बैंक मित्र बनने के लिए आप उस फ्रॉड की लालच में आके आप किसी को पैसे न दे फ्रेंड्स। आप एक दो भाइयों ने दे दिए हैं और अब कमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो भी फ्रॉड है उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस प्रकार से पैसे हड़प रहे हैं और हमारे सीएससी वीएलई को इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल उसको बंद कर दीजिए, अन्यथा कभी न कभी आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आप जरूर पकड़े जाओगे। तो फ्रेंड्स, आप जिनको भी ये फ्रॉड कोई व्हाट्सएप से भी आता है या कोई भी आता है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके कोई पैसा ट्रांसफर करने का काम करें। इस प्रकार से कोई सीएससी में ऐसा कोई अप्रूवल नहीं है जिस जो पैसे दे के अप्रूवल मिलता है। अगर कोई पैसे लेता है और पाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ऊपर कोई भी आपका जो सीएससी का कर्मचारी है और आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको तुरंत उसके इस्तीफा मिल जाएगा, उसको काम उसके द्वारा संतुष्ट नहीं बताया जाएगा और उसके ऊपर क्लेम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कोई इस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीएससी से अगर आपको अप्रूवल में पैसे आप डाल देते हो तो आप इस प्रकार से कोई नहीं है। और आप फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से काम करके ही आप अगर बैंक मित्र आपको बीसी पॉइंट चाहिए तो बीसी के लिए भी आप कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है। ऐसा बैंकिंग कार्य में भी ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से फ्रेंड्स बात करके कोई भी काम करोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ऑनलाइन है फ्रेंड्स, उसमें ऑनलाइन में आपको कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा, बैंक आपका है। अगर आपने बैंक मित्र का फॉर्म जो बैंक बीसी के लिए फॉर्म आपने भर रखा है और ऑनलाइन कर दिया है तो आप जिस बैंक से अपडेट किया है उस बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं कि हमने इस प्रकार का फॉर्म आपकी बैंक के लिए अप्रूवल के लिए दिया है, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें फ्रेंड्स तो बिल्कुल आपका अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन आप
फ्रॉड फोन आता है या व्हाट्सअप आता है, कोई भी मैसेज आता है, और हमारे वीडियो के नीचे भी कई कमेंट करते हैं कि हम बीसी के लिए यहाँ संपर्क करें, और सीएससी अप्रूवल के लिए मोबाइल नंबर डाले जाते हैं, वो हमारे यूट्यूब के नीचे कमेंट करते हैं, वो बिल्कुल फ्रॉड है फ्रेंड्स, उनके ऊपर कोई विश्वास न करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो ये बातें थी फ्रेंड्स, आप सीएससी भी ली हैं और कई भाई को नुकसान हुआ है, इसके लिए बताना बहुत ही ज़रूरी थी। और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आपको बैंक से कोई शिकायत है तो आप इस नंबर पे ये जो वीडियो देख के आप बैंक के ऊपर भी आप क्लेम कर सकते हैं। बैंक का भी जो भी काम संभाल रहे हैं, अगर आपको कोई लगता है और कोई पैसे मांगता है तो आप उसको भी आप यहाँ से शिकायत कर सकते हैं, तो उसकी भी आप इंक्वायरी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो तरंग क्या है, सीएससी तरंग के बारे में हम वार्तालाप करने जा रहे थे, लेकिन बहुत सारी बातें फ्रेंड्स कमेंट कल आ गई, उनके कई भाइयों को दुख की बात हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जो भी ब्राउजर है वो ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पे लिख दीजिए सीएससी तरंग। जैसे ही आप सीएससी तरंग ये लिखेंगे तो आपको फर्स्ट में एक लिंक मिलेगा, सीएससी मंथली ई मार्जिन तरंग, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए csc.government.in और तरंग, आपको यहाँ पे जो साइट फर्स्ट में ही मिली है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट में ही फ्रेंड्स आपको ये इस लिंक पे लेके जाएगा। अगर आपको ये जानकारी, जैसे आप ये सीएससी तरंग फ्रेंड्स आपको मंथली पत्रिका है ये, और मंथली के जितने भी अपडेट आए हैं और सीएससी के बारे में पूरा परिचय हिंदी में आपको एक बुक की तरह दिखेगा। तो जैसे आप हिंदी में देखना चाह रहे हो तो उसकी यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं अक्टूबर में कितना अपडेट आया वो देखना चाहूँ, या सितंबर में कितना अपडेट आया वो देखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से देख पाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने क्लिक किया है और उसके लिए आप थोड़ा सा ये काम कर रहा है, तब तक के लिए आपको वेट कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको समझा रहा था कि आप देख लीजिए ये सीएससी तरंग है क्या। सीएससी तरंग के लिए आप यहाँ पे हिंदी में फ्रेंड्स बिल्कुल ये ग्रामीण उद्यमिता के लिए एक मौन क्रांति है, सीएससी मासिक ई पत्रिका है। ये सीएससी मासिक ई पत्रिका है, उसमें आपको पूरा परिचय और अपडेट मिलेगा। कई भाई सीएससी को भी फ्रॉड बताते हैं फ्रेंड्स, और सीएससी का काम से भी असंतुष्ट हैं। आप बिल्कुल असंतुष्ट हैं तो आप फ्रेंड्स अधिक जानकारी आप रख सकते हैं, और आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सभी चीज़ें दी हुई है। हमारा सीएससी का कौन कौन काम कर रहा है, सीएससी में हेड कौन है, पूरा दिया हुआ है। सीईओ डेस्क से ये दिनेश त्यागी सर का भी जो है, जैसे उन्होंने इस महीने में जो भी न्यू अपडेट आया है और कॉमन सर्विस सेंटर के लिए जो भी हमारे पास न्यू अपडेट है वो आप यहाँ से पूरी देख पाएंगे फ्रेंड्स। और ये दिनेश त्यागी सर हैं, उनका भी ये दिया हुआ है, वो हेड है फ्रेंड्स। और यहाँ पेंशन सेवाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा नेक्स्ट को वितरण करते कॉमन सर्विस सेंटर हैं, तो आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी काम कर सकते हैं, वो भी कॉमन सर्विस सेंटर पर स्टार्ट है। तो आप देख लीजिए जो जो न्यू काम आता है वो यहाँ से हो जाएगा। आपको पेंशन के लिए भी आप सीएससी भी लिए तो आप बहुत ही अच्छे कैसे काम करना है, क्या क्या काम चल रहा है वो पूरा आप यहाँ पे इस साइड पे आके पूरा देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं बड़े बड़े जो भी हैं उसमें ये वार्ता एक अजय तिवारी का है, जो संयुक्त सचिव महानिदेशक श्रम कल्याण श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी ये जो है काम वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताए, वो भी लिखा हुआ है। तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरे प्रश्न भी किए गए हैं और प्रति उत्तर भी हैं, तो आप उसको भी आप नज़दीक आप इस वेबसाइट के पे आके आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और PMSYM के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आके फ्रेंड्स आप देख सकते हो। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे आके देख ले। बड़े मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ कि इस महीने में क्या क्या अपडेट आई है और न्यू कौन कौन सी सर्विस आई है, वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा बड़े बड़े तौर पे। तो आप देख लीजिए यहाँ जो भी हमारे सीएससी के न्यू अपडेट आता है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको ये मासिक पत्रिका है वो आपको सीएससी तरंग है वो आपको बता देगी। अगर आपको डिजिमेल नहीं आता है या आपके कोई समस्या आ जाती है तो ये जो भी कार्यक्रम है उसका पूरा परिचय, यहाँ जो सीएससी में अपडेट होता है उसका पूरा परिचय है
फिर भी आपको पेंशन में या कोई कमी आती है, देख लीजिए ये एक जीवन प्रमाण पत्र पेंशनों के लिए, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए भी सीएससी में सर्विस लाइज हुई, उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है। और ये देख लीजिए सीएससी जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम सीएससी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी हमारी एक इस महीने की दूसरी बड़ी अपडेट है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और उसके लिए भी आपको हिंदी में बिल्कुल आप पढ़ना चाहे तो अधिक पढ़ सकते हैं सीएससी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र। उसके लिए क्या रूपरेखा है पूरा यहाँ पे दिया गया है, क्या उसके लिए कैसे काम करना है और कैसे आप दे पाएंगे आप जीवन प्रमाण पत्र, उसके लिए भी पूरा प्रोसेस दिया गया है। तो आप यहाँ पे आके और उसके लिए आपको क्या क्या पेंशनर का क्या क्या चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए खाता संख्या, पेंशन का प्रकार, पीपीओ नंबर, प्राधिकरण, मंजूरी और वितरण एजेंसी, पेंशन भोगी का बैंक खाता विवरण। और आपको इस वेबसाइट पे जाके उसके लिए जो भी है प्रोसेस वो पूरी कर लीजिए। यहाँ पे नीचे डायरेक्ट भी है, इस यहाँ पे लिंक दिए गए हैं फ्रेंड्स। आपको लिंक नहीं मिले तो उसके लिए कोई नहीं। और किन किन राज्यों में ये काम चालू है वो सभी राज्यों का यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए जो जो राज्य है वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए भी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उसके लिए क्या प्रोसेस है और कौन कौन एलिजिबल है वो भी इसमें दिया हुआ है। और आपको अभी तक आपने उनको मासिक 3000 पेंशन मिलेगी 60 वर्ष के आयु के बाद फ्रेंड्स। तो उनको 18 से 40 के बीच में ऑनलाइन करवाना है। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे कैसे काम करना है आपको एक एक बिंदु दिया गया है। डिजिटल सेवा पोर्टल खोल लॉग इन करने के बाद कहाँ जाना है क्या, तो उसकी पूरी प्रोसेस है फ्रेंड्स। आपको जब ये काम नहीं आता है तो आप यहाँ पे आप खोल के, जिनको भी ऑनलाइन सीएससी से अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो। और एनपीएस थ्रॉन्ग सीएससी इसके लिए भी मैंने पहले वीडियो बना दिया है, कल ही बनाया है फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी आपको कैसे काम करना है वो पूरा बता रखा है। और उसमें अगर आपको कमी लगे तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो उसमें कहाँ कहाँ जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पूरी प्रोसेस दी हुई है। तो जिन जिन राज्यों में सब चीज़ें लागू हैं वो एनपीएस व्यापारी कौन है वो भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मांगी गई है। और कौन कर सकता है ये प्रवेश आयु 18 से 40 के बीच में मैंने पहले ही बता दिया है। आप 18 से 40 के बीच में हर कोई काम यहाँ पे करना है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी प्रोसेस पूरी लिखी हुई है। तो आपको कोई भी समस्या हो फ्रेंड्स सीएससी संबंधी और रजिस्ट्रेशन के संबंधी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर और भी आपको कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यहाँ पे आके आप देख लीजिए टॉप ट्रांजैक्शन वीएलई, जो टॉप ट्रांजैक्शन वीएलई उनके लिए भी ये एक न्यूज़ बन गई है फ्रेंड्स, क्योंकि वो टॉप इंडिया में नंबर 1 रहते हैं जिन्होंने काम बहुत बढ़िया किया, उन सभी वीएलई की भी न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है। तो ये थी हमारी एक महीने की न्यूज़ फ्रेंड्स। और अगर आपको दूसरे महीने की भी आपको देखनी है तो जैसे सितंबर की देखनी है तो देख सकते हो। जैसे मई में क्या क्या न्यू अपडेट आई थी, जैसे आपको एक साथ देखना भूल गए या आपको काम करने नहीं आता, तो आप फ्रेंड्स इसको बारी बारी से पूरा अध्ययन कर लीजिए। आपको और भी कोई समस्या हो तो आप हमसे वार्तालाप करें। तो यहाँ पे जो भी है फ्रेंड्स न्यू है वो यहाँ देख लीजिए। बीमा रहितों के लिए सीएससी के माध्यम से बीमा सेवा स्टार्ट की गई है। अब बीमा सेवा के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए योग्यता और क्या क्या चीज़ें और रिक्वायरमेंट कैसे करना है, आप कैसे कर पाओगे और बीमा सेवा क्या है उसका पूरा परिचय आप यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और सीएससी के माध्यम से बीमा सेवा शुरू हो गई है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको किस किस के लिए आप इसकी सेवा दे सकते हो और आपको क्या वीएलई को क्या क्या फायदे हैं, कमीशन क्या है, ये वीएलई के लिए पूरा कमीशन दिया गया है कि आप किस किस का इंश्योरेशन कर पाएंगे और इंश्योरेशन के लिए क्या आवश्यक है उसके लिए भी आरएपी रैप करके एक आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और वो पास करोगे तो ही आप इंश्योरेंस में काम कर पाओगे। सीएससी में आपको सर्विसेज दिखेगी लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन उसके लिए आपको सर्वप्रथम आरएपी रैप रजिस्ट्रेशन है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो फ्रेंड्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। और सीएससी के माध्यम से जो काम है वो कैसे करना है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो भी आप इस सीएससी तरंग के माध्यम से आप इसको बिल्कुल देख पाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको समस्या नहीं आती है तो हम समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीएससी तरंग क्या है जिनको नहीं पता था और जो सीएससी में
जो न्यू अपडेट एक साथ देखना चाहते हैं, नहीं देख पाते हैं डिजीमेल में और समय नहीं मिलता है, तो आप महीने भर बाद भी जो यहाँ पे न्यू सीएससी तरंग के आ जाने के बाद उसमें पूरी अपडेट क्या थी पूरी देख सकते हो फ्रेंड्स। और जो जो यहाँ पे देख लीजिए रैप बने, रैप जो हम ऑनलाइन के लिए जो भी रैप का एग्जाम होता है वो कैसे करना है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको सबसे पहले वो काम करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है ये पूरा यहाँ पे 350 रुपये फीस है। फर्स्ट आपको वीएलई रजिस्ट्रेशन में जाना है और उसके बाद